हर जंगल सिर्फ डराने के लिए नहीं होता। कुछ जंगल हम जैसे को एक्सप्लोर करने के लिए भी होता है। रांची जितना खूबसूरत शहर है, उससे भी ज़्यादा खूबसूरत उसके आसपास के जंगल हैं। आज हम आए हैं होराब जंगल, एक ऐसी जगह जहां नेचर अपनी असली आवाज़ में बात करता है। दोस्तों, स्वागत है आज के सुपर एक्साइटिंग व्लॉग में। आज हम एक्सप्लोर करने वाले हैं कुछ हिडन स्पॉट्स, कुछ मज़ेदार जगह, और देखेंगे कि होराब जंगल को इतना खास क्या है जो इतना खूबसूरत और इतना स्पेशल बनाता है। यहाँ का वाइब कुछ अलग ही है। हल्की ठंडी हवा, चारों तरफ ग्रीनरी, और सबसे खास पूरा एरिया इतना पीसफुल है कि लगता है कि जैसे मूवी के सीन में घूम रहे हो। और हाँ, आज ब्लॉग सिर्फ ट्रैवल नहीं, थोड़ा फन, थोड़ा मस्ती और थोड़ा एडवेंचर भी होने वाला है। तो तैयार हो जाए हेलो रांची के तरफ से एक सिनेमैटिक जंगल राइड के लिए। कहते हैं जंगल में असली मजा तभी आता है जब आप अपने दोस्तों के साथ हो। तो चलिए होराब जंगल का असली मजा शुरू करते हैं। दोस्तों, रांची इतनी खूबसूरत है कि यहाँ से जाया ही नहीं जाता। हमारा एक दोस्त है जो दुबई गया, लेकिन रांची की खूबसूरती को याद करके वापस जरूर आ गया और बोला कि चल भाई घूम के आते हैं। और मैंने अपना टूर स्टार्ट भी किया। जैसे कि आप लोगों को पता है, रांची के थ्रू हम लोग हर वीकेंड कहीं ना कहीं ऐसे जगह पे जाना शुरुआत किया है जहाँ पे कोई ना हो और वो हिडन जेम हो पूरे रांची का। तो दोस्तों, जंगल में कुकिंग का असली मजा तभी आता है जब तैयारी पूरे दिल से की जाए। एक एक सब्जी, एक एक मसाला सब बैग में ध्यान से रख लिया जाए, क्योंकि जंगल में कुछ भी अगर भूल गए तो फिर वापस आने का मन बिल्कुल भी नहीं करता। आज हम पूरा सेटअप लेकर जा रहे हैं ताकि होराब के जंगल के बीच एकदम देसी स्टाइल में अपना खाना बना सके। और हाँ, खाने से पहले तैयारी भी तो सिनेमैटिक होनी चाहिए क्या। जैसा कि हम लोगों ने आपको बताया था पिछले ब्लॉग में कि अगले ब्लॉग में हम लोग एक और के साथ मिलेंगे। तो ये देखिए, वो पीछे से हाय, से हाय। विनय भैया ये है दुबई से विनय। यही है। चलिए फिर मिलते हैं आगे हम लोग। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, बीच रोड में पीछे बहुत ज्यादा ट्रैफिक होने की वजह से ये जो क्षितिज भैया हैं, इन्होंने अपनी गाड़ी को इसके ऊपर चढ़ा दिया है ताकि इनको ट्रैफिक ना मिले और भीड़ भाड़ ना मिले। अब यहाँ से ये उतरने का रास्ता ढूंढ रहे हैं पिछले 2 किलोमीटर से, और 2 किलोमीटर से चलते ही आ रहे हैं ये इसी प्रकार से। तो चलिए मैं आगे आपको अपडेट देता हूँ कहाँ पे ये उतरते हैं। सुबह का वक्त है और मैं रांची से अपनी एक छोटी सी एडवेंचर जर्नी शुरू कर चुका हूँ। शहर की हल्की सी ट्रैफिक और ठंडी हवा कांटा टोली की तरफ बढ़ते हुए लगता है जैसे दिन अपनी कहानी लिखने को तैयार खड़ा है। दोस्तों, हम निकल चुके हैं होराब जंगल की ओर। हमारा जर्नी स्टार्ट हो चुका है और होराब जंगल के बीच में ना एक प्लेस है जहाँ पे ना अमृत दिल्ली का चाय है। ये देखिए, इसका साइन बोर्ड है, आपको इस रोड में मिलेगा। कांटा टोली की जस्ट आगे आपको जमशेदपुर रोड में जब आप बढ़ोगे तो आपको ये प्लेसेस दिखेगा। बहुत अच्छा प्लेस है। और चलिए हम आज यहाँ पे चाय पीते हैं और चाय पी करके बाद हम लोग अपना जर्नी को स्टार्ट करेंगे। तो ये रहा हमारा लोकेशन और ये हमारा ये प्लेस। जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ये भैया दुबई से आए हैं। ही इज विनय भैया, क्षितिज भैया फ्रेंड एंड हिमांशु भैया फ्रेंड। और ये हमारा चाय आया है, इनको इन लोगों ने पहले दे दिया क्योंकि दिखने में एकदम अंग्रेज टाइप लग रहे थे, इसलिए हमारा कोई इज्जत नहीं भैया भारत में। रास्ता कितना लंबा था ये तो पता ही नहीं, लेकिन सफर कैसा था ये चेहरों की मुस्कान खुद बता रही है। कभी कोई आगे भाग रहा था, कभी कोई पीछे से शरारतें कर रहा था, और हम सब हंसी और मस्ती के साथ अपने मंजिल की तरफ बढ़ते जा रहे थे। कभी रास्ता आसान लगता, कभी थोड़ा मुश्किल, पर जब साथ इतना अच्छा हो तो हर मोड़ पर भी एडवेंचर बन जाता है। अब हम रांची शहर से धीरे धीरे दूर निकल रहे हैं और आगे खुलते इन रास्तों में प्रकृति की एक नई परत दिखाई देने लगी है। शहर का कोलाहल पीछे छोड़ चुका है
और सामने फैला ये हरा भरा विस्तार मानो जंगल अपनी बाहें फैलाकर हमारा स्वागत करने को खड़ा है। जंगल के भीतर आते ही वातावरण कुछ और ही बन गया। चारों ओर पत्तों की सरसराहट थी, जैसे पेड़ आपस में कोई पुरानी कहानी बांट रहे हों। और पास बहते पानी की कलकल मन पर एक अजीब सी शांति बसरा रही थी। एक पल को लगा कि प्रकृति अपनी संगीत सभा मेरे स्वागत के लिए सजा रही हो। इन ध्वनियों में इतना खो गया कि मन में अपने आप झूम उठा। कदमों ने इस जंगल की लय पकड़ ली और मैं रास्ते पर नाचता हुआ आगे बढ़ता गया। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए, जंगल की आवाजें और भी साफ सुनाई देने लगी। पत्तों की फुसफुसाहट और पास में बहते पानी की मधुर कलकल। शायद इसी वजह से न सिर्फ मैं बल्कि मेरे साथ आए सभी दोस्त भी इस माहौल में पूरी तरह खो गए। लोकेशन की पहली झलक मिलते ही सबके चेहरे पर ऐसी चमक आई जैसे किसी के दिलों में अचानक खुशियों की दिया जला दिया हो। यह जगह मानो किसी चित्रकार के सपनों से निकली हो। नीचे पत्थरों के बीच से बहता निर्मल पानी, चारों ओर खड़े पेड़ जैसे किसी अनकहे रहस्य की रक्षा कर रहे हो। इस नज़ारे ने मन में ऐसी तरंग जगाई कि कदम खुद ब खुद लय पकड़ने लगे। जंगल की हवा, पानी का धुन और इस शांति ने मिलकर एक अनोखी लय रच दी थी। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो प्रकृति ने अपनी बाहें फैलाकर कहा हो, आओ इस पल को जी लो। यही है असली सौंदर्य, यही है जीवन का सबसे सच्चा तस्वीर। और मैं उसी लय में बहता चला गया। यह दृश्य सच में किसी फिल्म के दृश्य से कम नहीं था। और उधर बाकी के लोग हमेशा की तरह अपने अलग मिशन में लगे हुए थे। जंगल का माहौल देखते ही वह तुरंत खाना बनाने के लिए आग जलाने का जुगाड़ में लग गए। अब बारी थी हमारे खाने की असली नायक उस हांडी को तैयार करने की। जंगल के बीच हमने मिलकर एक छोटे से चूल्हे को शक्ल दी। पत्थर जमाए गए, लकड़ियां सजाई गई और माहौल में एक अलग सी रसोई वाली गर्माहट फैलने लगी। फिर धीरे धीरे उसी चूल्हे जैसे बने ढांचे पर हांडी को चढ़ा दिया गया। सबके हाथ एक साथ, सबकी हंसी एक जगह, जैसे जंगल की शांति में हमारी छोटी सी रसोई की शुरुआत हो गई हो। यह पल किसी साधारण तैयारी जैसा नहीं था। ये वो एहसास था जो दोस्तों के साथ जंगल में मिलकर खाना बनाने से ही मिलता है। सादगी में छिपी हुई असली खुशी। अब खाना बनाने की तैयारी पूरी करने के लिए मैं जंगल में इधर उधर सूखी फैली लकड़ियां जुटाने में लग गया। कहीं से मोटी टहनियां मिलती, कहीं से सूखी पतली डालियां। हर टुकड़ा हमारे आज के भोजन का हिस्सा बनने वाला था। तो विनय भाई, दुबई से आके कैसा लग रहा है? बढ़िया, बस चल रही है भाई। ये चूल्हे की तैयारी कर रहा हूँ। इधर से लकड़ी डालेंगे अपन। इधर से अरे उतने नीचे में नहीं होगा, उतने नहीं होगा, नहीं टेस्ट होगा, रहेगा। नहीं होगा। अरे वो उतने में नहीं होगा, उसको ज्यादा जगह चाहिए, वो इधर से ही जाएगा। उसको उधर से पैक कीजिए। हाँ, उधर से पैक करना होगा, जाएगा इधर से। हम लोग दुगो हम बड़ा आखिरकार आग जल उठी। उसकी लाल तपिश और उठता हुआ धुआं जंगल में इस शांत माहौल में एक नई जान भरने लगा। हांडी धीरे धीरे गर्म होने लगी और इसी के साथ हमारा आज का असली सफर खाना बनाने का शुरू हो गया। किसी ने मसाले संभाले, किसी ने हांडी को चलाया और हर कोई अपनी अपनी भूमिका में ऐसे डूब गया जैसे यह कोई छोटी सी जंगल रसोई न होकर एक बड़ा उत्सव हो। उधर आग पर हांडी अपना काम कर रही थी और मैं इस जंगल की अनकही कहानियों को देखने के लिए अकेला ही आगे बढ़ गया। जैसे जैसे मैं पेड़ों के बीच चढ़ता गया, हर कदम पर एक नया नज़ारा सामने आ जाता था। कहीं पेड़ों की ऊंचाई दिल छू लेती, तो कहीं हवा की ठंडक मन को नई ताजगी दे जाती। जंगल को इस तरह करीब से देखना एक अलग ही आनंद दे रहा था। हर पत्ता, हर पत्थर, हर आवाज सब मुझे अपने भीतर समेट लेना चाह रही हो,
मुझे ऐसा फील हो रहा था। इन पेड़ों के बीच चलते हुए ऐसा लग रहा था मानो समय थम गया हो। मैं बस घूमता जा रहा था। अभी मैं जा रहा हूँ एडवेंचर के लिए। ये मैं अकेला निकला हुआ हूँ इधर, और आगे आगे जो क्षितिज भैया है मेरे, वो निकले हुए हैं, और इधर मैं कठिनाइयों का सामना करते हुए, और ये देखिए ये निकल गए क्षितिज भैया शूट के लिए, और मैं पीछे पीछे दौड़ता हुआ। ये देखिए इनको, इनके हाथ में आईफोन, ठीक है, और ट्राइपॉड है, ठीक है। तो अब आप लोगों को मैं आगे का आउटपुट दिखाता हूँ कि कैसा हमारा आउटपुट जो है वो बनता है। ये आप तो गाइस, ये आप लोग देख सकते हो, ये जो क्षितिज भैया है ये सब लोगों से दूर आ चुके हैं, ठीक है। मेरा फोन थोड़ा बहुत हिल रहा होगा। अभी आप लोग देख सकते हो इनको, ये अपने ब्लॉग की तैयारी में लग चुके हैं, जो कि सब लोगों से दूर आके लगे हुए हैं, ठीक है। मतलब इनको क्या है ना, इनका क्या सीन है, हम लोग आते हैं नेचर को एंजॉय करने, लेकिन ये साथ ही साथ नेचर में अकेले आने के साथ हम लोगों को, यानी कि आप लोगों को सबको दिखाना चाहते हैं। ये देखिए इनकी शूटिंग यहाँ पे चल रही है, ठीक है। ये अपने आईफोन से जो है वो वीडियो को शूट करना स्टार्ट कर। यह रास्ता भले ही कच्चा था, पर जो सीखें मिली वो जिंदगी को थोड़ा और मजबूत बनाकर जा रही है। कहीं डर था, कहीं सुकून, कहीं अंधेरा, कहीं उम्मीद की एक हल्की सी चमक। और अब जब मैं इस जंगल से बाहर निकल रहा हूँ तो ऐसा लगता है जैसे यहाँ का हर पेड़, हर पत्थर एक आखिरी बार विदा कर रहा हो। शायद सफ़र यहीं ख़त्म नहीं होता, बल्कि यहीं से एक नई शुरुआत होती है। अगर आपको मेरा ये साथ, ये सफ़र पसंद आया हो तो अगले एडवेंचर में फिर मिलेंगे। तब तक जंगल की इसी खामोशी को अपनी यादों में बसाए रखिएगा।